वरिष्ठ भक्त हैं, तो उसमें मैं प्रार्थना करूंगा और आज का सत्र। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी, जय यशोदनंदना, जय ब्रजजनरञ्जना, जय यशोदनन्दना, जय ब्रजजनरञ्जना, जय यमुनातीरवनचारी, जय कुञ्जबिहारी, जय यमुनातीरवनचारी, जय कुञ्जबिहारी, जय राधा माधव जय कुञ्जबिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय श्री श्री राधा नीलमाधव धाम की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री श्री गौर निताय जी की जय, श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की जय, शील प्रभुपाद की जय, शील गुरुदेव की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सारे भक्तों को फिर से एक बार आपका संग का मौका मिला और इस चर्चा का जो विषय है जो हमने कुछ सत्रों पहले शुरू किया था, महाजनो येन गथा सपंथा, अर्थात फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ ग्रेट डिवोटीज, इसी चर्चा को हम आगे ले चलेंगे। अब तो सारांश में अब तक जो देखा है हमने वो 12 जो महाद्वादश जो द्वादश महाजन हैं, 12 महाजनों का वर्णन जो श्रीमद् भागवतम में छठे स्कंद में आता है, उनमें से हमने शुरू के 3 महाजन अर्थात ब्रह्मा जी, नारद जी और शिव जी, और उसके बाद पिछले सत्र में सनत कुमारों के बारे में चर्चा की। 12 महाजनों में से 4 महाजनों की चर्चा हम थोड़ी बहुत कर चुके हैं और आज हम 5वें महाजन अर्थात जो कपिल भगवान के बारे में चर्चा करेंगे।
तो कपिल भगवान का जो जब कपिल भगवान का नाम आता है तो सांख्य योग के बारे में अर्थात सांख्य दर्शन सबसे पहले इसी का विवरण आता है शास्त्रों में, जिसका आधार कपिल भगवान है। उन्हीं के द्वारा ये सांख्य दर्शन का विवरण शास्त्रों में आया है और भागवत में भी बहुत सुंदर इसका विवरण आता है। तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय से लेके 33वें अध्याय तक जो 9 अध्याय हैं, इन 9 अध्याय भर पूरे कपिल भगवान के आदेशों के बारे में हैं और उनकी और उनकी माता देवहूति माता के बारे में जो चर्चा हो रही है उसी का विवरण आता है इस 9 अध्यायों में। बहुत ही सुंदर ये भाग है भागवत का और खास करके हमारे गुरु महाराज जी को बहुत प्रिय था ये पोर्शन भागवतम का, और हमेशा कहते थे कि अगर हमें सांख्य योग के बारे में या इस भौतिक सृष्टि के बारे में कुछ जानना है तो हमें इन अध्यायों का बहुत सही तरीके से पठन करना चाहिए। तो इस चर्चा में इस विषय में जाने के पहले थोड़ी पृष्ठभूमि देंगे इसके बारे में कि कपिल भगवान का अवतरण कैसे हुआ। तो कपिल भगवान के अवतरण के पहले हम देखते हैं कि स्वयंभू मनु जो हैं, जो कि जो ब्रह्मा के पुत्र हैं और जिन्हें इस भौतिक जगत की जो सृष्टि और उनके पालन हेतु जो भी कार्य करने पड़ते हैं उनका नेतृत्व करते हैं स्वयंभू मनु। सो ब्रह्मा जी के एक दिन जो 1000 चतुर्युग के बराबर होता है उसमें 14 मनु आते हैं और सृष्टि के आरंभ में जो मनु आते हैं उनके जो सृष्टि के एकदम तुरंत बाद वो स्वयंभू मनु हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र ही हैं। तो स्वयंभू मनु के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। सो 2 पुत्र हैं प्रियव्रत महाराज और उत्तानपाद महाराज, जिनकी चर्चा 4 स्कंद और 5वें स्कंद में आती है, और 3 पुत्रियां हैं आकुति, प्रसूति और देवहूति। सो इस आज के चर्चा में हम देवहूति माता के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि देवहूति माता का विवाह कर्दम मुनि से हुआ था। तो कर्दम मुनि एक बहुत वो भी ब्रह्मा के पुत्र ही हैं। कर्दम मुनि एक बहुत ही महान साधु हैं और इन्होंने इतना घोर तप किया था कि भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट हुए बड़े संतुष्ट होकर, और उन्होंने बहुत वरदान दिए और साथ में ये भी कहा कि आपकी शादी तुरंत ही शीघ्र ही स्वयंभू मनु की बेटी अर्थात देवहूति से होने वाली है, क्योंकि कर्दम मुनि को भी थोड़ी सी इच्छा थी कि वो घर गृहस्थी में बसाएं और इसीलिए उन्होंने भी उनके मन में भी इच्छा थी, और भगवान जो है सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप रहते हैं, तो उनकी इच्छा भगवान को पता थी और इसलिए उन्होंने उसकी पूर्ति के साथ साथ केवल भौतिक सुख भोगने के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक गृहस्थ जीवन में रहकर आध्यात्मिक शिक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है और कैसे आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है, ये बहुत बहुत सुंदर उदाहरण है। और हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि अब गृहस्थ जीवन के बारे में अगर सीखना है तो कर्दम मुनि और देवहूति माता के जीवन के बारे में, जीवन का बहुत ही अच्छे से हमें पठन करना चाहिए, और किस तरह से उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत किया, गृहस्थ आश्रम व्यतीत किया, उससे हमें बहुत सीखने को मिलता है और हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। तो ये उदाहरण बहुत अच्छा है। तो इसीलिए कर्दम मुनि का एक और बहुत अच्छा गुण है कि उन्होंने अपने पिताश्री अर्थात ब्रह्मा जी का जो भी आदेश था उसका वैसा का वैसा पालन किया बिना हिचकिचाए। और एक श्लोक भी आता है मेरे ख्याल से 23वें अध्याय में कहीं, तो जहाँ पे एक श्लोक आता है जहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद देते हैं कि एक बेटा और या शिष्य जो है उसका जो व्यवहार है ऐसा होना चाहिए कर्दम मुनि जैसे, कि अगर उनके पिताजी या फिर गुरुजी ने कहा कि आज जो भी कहा है वो मतलब बिना सोचे समझे यस सर, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं उसमें यस सर, जैसा यस मैं करने का तैयार हूँ जो भी आपने कहा। तो हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि अगर गुरु या पिता कहे कि आज अभी रात है बल्कि जब सुबह है तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि रात है। तो इस तरह से निस्वार्थ भाव से जो शरण गुरु का और बड़ों का आदर करता है वो अपने जीवन में भौतिक जगत में, भौतिक क्षेत्र में और आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति प्राप्त करता है। हमारे गुरु महाराज जी हमेशा कहते थे कि बड़ों के आदेश का पालन करना ही भगवान का सबसे बड़ा स्मरण करने का माध्यम है। ओबीडियंस इज द ग्रेटेस्ट रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा, वो कहते थे।
तो इस तरह से कर्दम मुनि देखते हैं कि वो अपने पिताजी ब्रह्मा जी का आदेश का उन्होंने पालन किया, ब्रह्मा जी भी बहुत संतुष्ट हुए, इसीलिए उनको सारी संपत्ति मिल गई। बहुत भौतिक संपत्ति तो तात्कालिक है, अलौकिक नहीं है, लेकिन उन्हें आध्यात्मिक संपत्ति भी मिली जो अलौकिक है। तो इस तरह से उन्हें बाद में फिर देवहूति स्वयंभू मनु स्वयं आए और उन्होंने अपने बेटी का हाथ सौंप दिया कर्दम मुनि को। कर्दम मुनि की शादी हुई देवहूति से, और उसका विवरण भी आता है कि किस तरह से कर्दम मुनि ने देवहूति माता ने बहुत सेवा की। कर्दम मुनि ने भी बहुत उनके लिए काफ़ी कुछ सुविधाएं प्रदान की। और अंत में क्या हुआ कि उनको एक बेटा हुआ, जो कि और ये भी भगवान ने जब उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने कहा था कि आपका जो बेटा होगा वो मेरा ही अंश होगा। तो कपिल भगवान जो है वो भगवान के शक्त्यावेश अवतारों में गिने जाते हैं। तो पहले स्कंद के जो तीसरे अध्याय में आता है, भगवान के अवतारों का जो गणना आती है, उसमें कपिल भगवान का भी नाम आता है जो शक्त्यावेश अवतार में आते हैं। तो ऐसा भगवान ने वरदान दिया था, और वैसे ही हुआ कि जब शादी के बाद उनको बेटा हुआ कपिल भगवान। और यहाँ पे एक बहुत सुंदर चीज सीखने को मिलती है कि श्रील प्रभुपाद जी भी समझाते हैं उस तात्पर्य में, मेरे ख्याल से 24वें अध्याय में तीसरे स्कंद के, उसमें ये समझाते हैं कि गृहस्थ आश्रम ऐसा होना चाहिए कि हम शुरू में जो ब्रह्मचारी बन के सीखें, पढ़ाई करें, उसके बाद जिसको इच्छा है वो गृहस्थ आश्रम में जाए। लेकिन गृहस्थ आश्रम में हमें चिपके नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जब तक मरने तक गृहस्थ आश्रम, तब वो आश्रम नहीं कहलाता है, वो गृहमेधी कहलाता है। वो भागवत में गृहमेधी का अर्थात यह है कि जो बहुत आसक्त हो जाता है गृहस्थ अपने गृहस्थ घर बार से, और भी छोड़ता नहीं है वो मरने तक। और ऐसा मरना भी आसक्त होकर उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोबारा हमें जन्म लेना पड़ता है, और किस योनि में जन्म ले उसका कोई पता नहीं है, ठिकाना नहीं है, सब हमारे कर्मों और हमारे इच्छाओं के अनुसार। इसलिए प्रभुपाद जी समझाते हैं कि गृहस्थ आश्रम में अगर रहें तो उसके बाद बिना आसक्ति के साथ रहना चाहिए, विरक्ति के साथ रहना चाहिए। उसके साथ साथ हमारी सारी जो ड्यूटीज हैं वो सब करना चाहिए ठीक ठाक, लेकिन पूरा ज्ञान होना चाहिए कि ये इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मैं केवल अपनी ड्यूटी समझ के कर रहा हूँ, कर्तव्य समझ के कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी मुझे छोड़ने को तैयार होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज जी ने खुद अपने जीवन में, और श्रील प्रभुपाद जी ने भी अपने जीवन में सिखाया है कि किस तरह से दोनों गृहस्थ आश्रम में थे और सही समय पर उन्होंने छोड़ दिया। कोई आसक्ति नहीं थी उनको, या तो भगवान के योजना के अनुसार सिचुएशंस बदल गए, या फिर अपने खुद के इच्छा के अनुसार स्वेच्छा से वो उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि ऐसा नहीं कि वो अपने ड्यूटी से भाग रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि लोग घर बार गृहस्थी के जो ड्यूटीज को संभाल नहीं पाते हैं, जो छोड़ के भाग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। उन्होंने उनकी थाली जो है भरी हुई थी, ऐसा कहते थे महाराज, कि जब उन्होंने घर छोड़ा तो उनकी थाली भरी हुई थी, मतलब सब कुछ सेटल था। उनकी वाइफ का भी सेटल था, सब कुछ, बच्चे भी सेटल हो चुके थे। तो ऐसी स्थिति में सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म करने के बाद फिर उन्होंने, जब उनकी आयु हुई तो 50-60 के ऊपर, तब उन्होंने वानप्रस्थ लेने का निश्चय किया। और यही श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि पंचश ऊर्ध्वम वनम ब्रजेत, अर्थात 50 साल के ऊपर हमारी आयु हो जाए तो हमें तैयार होना चाहिए कि घर कब छोड़ें। तो धीरे धीरे, मतलब ग्रेजुअली, धीरे धीरे बच्चों के साथ या फिर दूसरे चीज़ों में आसक्ति कम करके ज़्यादा भक्ति में लगाएं, और कब भगवान की इच्छा हो तो फिर अगले आश्रम में भी जा सकते हैं, संन्यास आश्रम में। सबसे तो नहीं होता है, लेकिन महाराज जी कहते थे कि हमारे हृदय में हमेशा सन्यासी होना चाहिए हमको, वो विरक्ति का भाव हमेशा रहना चाहिए। तो गृहस्थ में भी हम सन्यासी बन कर रह सकते हैं। तो धर्मशाला वाली बात कहते थे महाराज की, धर्मशाला में जैसे हम जाते हैं तो हमें पता है कि हम 2 3 दिन के ऊपर वहाँ नहीं रह सकते हैं, और वहाँ पे ऐसी सुविधाएं भी नहीं होती है कि 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं तो होती नहीं है, बहुत ही साधारण सी फैसिलिटीज होती है वहाँ पे। तो हमें पता है कि ज़्यादा लगाव नहीं होता है, और 2 दिन के बाद हमें छोड़ना पड़ता है। और एक और चीज महाराज जी कहते थे कि वेटिंग रूम कॉन्शियसनेस, अर्थात प्रतीक्षालय में जब ट्रेन में यात्रा करते हैं तो स्टेशन में प्रतीक्षालय में रुकते हैं, और हमें पता है कि वहाँ पे हम हमेशा तो रुकने वाले नहीं है। वहाँ पे जो भी लोग हमें मिलते हैं बस उतने देर के लिए मिलते हैं, उसके बाद सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो ऐसा ही भाव हमारा होना चाहिए कि जब हम इस दुनिया में आए हैं भौतिक जगत में, तो सबका जो समय है वो तय है यहाँ पे कितना समय है। तो उस समय के अनुसार जो भी हम कार्य करें या जो रिलेशन है हमारे, हमें पता होना चाहिए कि ये केवल उस समय के लिए है। ज़्यादा आसक्ति का नहीं होना चाहिए। आसक्ति के
कारण क्या होता है कि हम इस चक्कर में फंसते रहते हैं, फिर बाहर निकल नहीं पाते। तो इसीलिए सांख्य योग जो फिर कपिल भगवान जैसे जन्म हुआ तो कर्दम मुनि शीघ्र ही उन्होंने घर छोड़ दिया। उनको पता था कि उनका जो बेटा है वो भगवान के अवतार हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, जैसे गृहस्थ, जैसे मैंने कहा कि गृहस्थ आश्रम का उदाहरण बहुत उच्च कोटि का उदाहरण है कर्दम मुनि का, तो उन्होंने घर त्याग दिया, संन्यास लेके चले गए। और यही हमारी प्रथा है, हमारी सभ्यता भी यही है कि घर में अगर कोई बेटा है जो बड़ा हो चुका है तो फिर बाकी काम उसे संभालना चाहिए और हम अपने आश्रम में आगे बढ़ना चाहिए हमको। तो यही उदाहरण कदम मुनि ने दिया। और उसके बाद जब ऐसा हुआ तो देवहूति माता को शुरू शुरू में तो माताओं को ऐसा होता है कि उन्हें, क्योंकि माताओं, महाराज कहते थे कि माताओं की प्रकृति ऐसी है कि वो हमेशा गृहस्थी में रहते हैं, तो उन्हें ऐसा तो थोड़ी बहुत आसक्ति तो रहती है उनको, नेचुरल है, वो स्वाभाविक है माताओं को। पुरुषों की बात अलग है, थोड़ी उनकी थोड़ी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन माताओं का तो स्वाभाविक है। तो इसलिए देवहूति माता को शुरू शुरू में थोड़ी सी थोड़ा सा तकलीफ हुई, थोड़ी दुख हुई, काफी दुख हुआ उनको कि उनके पति छोड़ के चले गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने कपिल भगवान के पास आके उन्होंने अपनी वेदना प्रकट की, तो इसका विवरण आता है तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है भक्ति की महिमा। तो जो शुरू के जो 5-6 श्लोक हैं, उसके बाद देवहूति माता आके कपिल भगवान से कहती है कि मैं तो अब आपका शरण लेने वाली हूँ। मैं तो अज्ञान में थी, इतने दिन अज्ञान में थी, इतने साल अज्ञान में मैंने बिताए, केवल भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए मैंने अपना समय व्यतीत किया, और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसका फलस्वरूप ये है कि मैं बहुत ही अभी पीड़ित हूँ। तो आप ही हो जो मेरी रक्षा कर सकते। आप मेरे पुत्र हो, लेकिन मुझे पता है कि आप भगवान के अंश हो, तो आप ही हो एक जिसका शरण में ले सकती हो। तो इस विषय में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 11वें श्लोक में। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोः कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विधाम वरिष्ठम। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और हमारे गुरु महाराज को भी बहुत प्रिय था ये श्लोक। उन्होंने एक लेक्चर लिया था बहुत सुंदर इस श्लोक पर, राजकोट में ही लिया था मेरे ख्याल से 2008 में। तो इस श्लोक का बहुत सुंदर लेक्चर लिया था उन्होंने। और ये इस श्लोक में ये श्रीला प्रभुपाद जी अनुवाद देते हैं कि देवहूति माता कह रही है कपिल भगवान से कि मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है। तो वो अपने शरण प्रस्तुत करती हैं। क्यों कपिल भगवान का शरण ले रही हैं? क्योंकि आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी शरण ग्रहण की जा सकती है। तो ये बहुत सुंदर चीज है कि महाराज जी बता रहे थे लेक्चर में कि हम हमारे जीवन में कई चीजों का, कई लोगों का शरण लेते हैं, लेकिन वो शरण आध्यात्मिक शरण नहीं है एक तो, और दूसरा भौतिक होने के कारण वो हमेशा टिक नहीं सकता है। वो खुद भी किसी और के शरण लेने के पात्र है, लेकिन वो हम गलत समझ देते हैं कि कोई और हमारा शरण है, लेकिन ऐसा शरण लेने से हमारे को क्या होता है, और दुखी होता है। तो हम जीवन भर क्या करते हैं, जिस चीज का शरण नहीं लेना चाहिए उसी के पीछे भागते हैं। तो यही हमारी भूल है, सबसे बड़ी अज्ञानता है। तो यही यहाँ पे देवहूति माता कह रही है कि मैं अज्ञानता के कारण मैंने इधर उधर बहुत शरण लिया, लेकिन मुझे आज समझ में आया कि आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी शरण ग्रहण करने की। इस विषय में यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने पति की शरण ली, लेकिन पति ने उनको छोड़ दिया। भले ही उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने के लिए छोड़ा, लेकिन फिर भी देवहूति माता के अगर संबंध में देखा जाए तो एक तरह से वो शरण का कुछ फायदा नहीं रहा, क्योंकि वो शरण तात्कालिक था। तो ये कह रही है कि आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी शरण ग्रहण की जा सकती है। इसलिए इस श्लोक में आ रहा है शरणम शरण्यम। शरणम शरण्यम का मतलब वो शरण जो सबके शरणों का शरण है, सुप्रीम शरणम, सुप्रीम शरण, जो शरण ग्रहण करने योग्य है, वो शरण हमें लेना चाहिए। और वो क्या शरण है? केवल भगवान मात्र ही है। और भगवान के साथ साथ उनके शुद्ध भक्तों का भी शरण लें तो भगवान का शरण के बराबर ही है। और यही चर्चा का विषय है कि फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ ग्रेट डिवोटीज। अगर हम महान भक्तों का शरण लेंगे तो भगवान का शरण लेने के तुल्य ही हुआ है वो। और आगे कहती हैं देवहूति माता कि आप वह कुल्हाड़ी हैं जिससे संसार रूपी वृक्ष काटा जा सकता है। बहुत सुंदर विवरण है। तो उसमें ये कहते हैं कि ये संसार रूपी वृक्ष का विवरण भी भगवत गीता के 15वें अध्याय में आता है कि किस तरह से जो ये भौतिक जगत है वो आध्यात्मिक जगत का उल्टा स्वरूप है। परवर्टेड रिफ्लेक्शन कहते हैं अंग्रेजी में।
उल्टा स्वरूप है, और इस वजह से हम उसमें फंस जाते हैं। लेकिन अगर भगवान का शरण लेंगे तो वो कुल्हाड़ी है जो भगवान का शरण, जो इस संसार रूपी वृक्ष को काट देता है और हमें वास्तविक वृक्ष में ले जाता है। कि वास्तविक हम हमेशा रिफ्लेक्शन में जीते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि वास्तविक चीज भी है, तो उस शरण में हमें ले जाता है। और ये भगवान का शरण ही है वो जो कुल्हाड़ी है जो इस संसार रूपी वृक्ष को काटता है। और इसीलिए देववती माता कहती है कि अतः मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि समस्त योगियों में आप महानतम हैं। टॉप मोस्ट ट्रांसेंडेंटलिस्ट कहते हैं इसमें, सबसे समस्त योगियों में आप महानतम हैं। और उसके बाद वो प्रस्तुत करती हैं, अपना प्रश्न पूछती हैं कि आप मुझे समझाइए कि पुरुष तथा स्त्री और आत्मा तथा पदार्थ अर्थात मैटर के संबंध के विषय में वो जानना चाहती है। और यही सांख्य दर्शन का मूल तत्व है, जो पुरुष तथा स्त्री, और पुरुष तथा स्त्री का भी बहुत सुंदर श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि बहुत सुंदर चीजें देखिए कि पुरुष तथा स्त्री का बहुत इसके बहुत अलग अलग मायने हो सकते हैं। एक तो है कि हम पुरुष शरीर में हैं और दूसरा जीव जो है वो स्त्री शरीर में है, तो एक ये हुआ डिफरेंस पुरुष और स्त्री का। लेकिन वास्तविक चीज में अगर भौतिक जगत में देखेंगे हम क्या कर रहे हैं, हमारे कार्यकलाप जो है इस भौतिक जगत में, हम सब भोग तृप्ति कर रहे हैं, हम सब भोगना चाहते हैं। तो ये भोगने की जो वृत्ति है ये एक्चुअली पुरुष की वृत्ति है, क्योंकि इसलिए भगवान को पुरुष एकमात्र पुरुष कहा गया है। पुरुष का मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी में एंजॉयर कहते हैं उसे, वही एक व्यक्ति है जो वास्तविक भोग कर सकता है, भोग के लायक है, भोग के पात्र है। बाकी सब जो है वो भोग के पात्र नहीं है, क्योंकि हम सब बाकी सब जो हैं वो भगवान की सेवा में उनको लगना चाहिए। भगवान के इंद्रिय भोग को, भगवान किस तरह से इंद्रिय भोग करें उसके लिए हमें सेवा करनी चाहिए। तो यही बाकी सब लोगों की प्रकृति ऐसी है, स्वाभाविक रूप ऐसा है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जब भौतिक जगत में आते हैं तो हमारी जो भोगने की वृत्ति, भगवान की जो भोगने की वृत्ति को हम कॉपी करते हैं और हम भोगना चाहते हैं। तो हम पुरुष होने की ट्राई करते हैं, तो हम पुरुष, वास्तविक रूप में हम पुरुष नहीं है। तो हमारा भले ही हम इस शरीर में पुरुष या स्त्री हों, लेकिन हमारी भोगने की वृत्ति के कारण सब पुरुष ही कहलाते हैं। लेकिन वो फॉल्स एंजॉयमेंट है, वो वास्तविक आनंद नहीं आता है उसमें। तो ये हुआ पुरुष और स्त्री। और दूसरा तरफ देखेंगे अगर कि वास्तविक हमारा स्वरूप क्या है, तो इसमें भगवद गीता में आता है 7वें अध्याय में, जहाँ पे 5वें श्लोक में आता है, 4थे और 5वें श्लोक में आता है कि जो भौतिक जो पदार्थ हैं, जो मैटर है, इसे अपरा प्रकृति कहा गया है, अर्थात इंफीरियर नेचर कहा गया है। और जो जीव जंतु हैं, अर्थात हमारे जैसे जीव जो हैं, आत्मा है, इन्हें परा प्रकृति कहा गया है। परा प्रकृति मतलब ये भगवान की प्रकृति के साथ जैसे ही हैं, क्वालिटी में एक जैसे हैं। हमारा स्वरूप और भगवान का स्वरूप, अगर उसका क्वालिटी गुण देखा जाए तो एक ही है, और ये आध्यात्मिक है, और वो परा प्रकृति है। तो वास्तविक रूप में अगर हम पुरुष भी हो या स्त्री भी हो, हमारी वास्तविक प्रकृति क्या है, वास्तविक हमारा स्वरूप क्या है, कि हम प्रकृति हैं। परा प्रकृति अर्थात सुपीरियर नेचर, और अपरा प्रकृति मतलब मटेरियल नेचर। लेकिन हमारी जो स्वाभाविक जो नेचर है वो क्या है, परा प्रकृति है। तो वास्तविक रूप में अगर हम पुरुष भी हों, स्त्री हो, लेकिन हमारी जो स्थिति क्या है, प्रकृति का स्थिति है। लेकिन हम भौतिक जगत में क्या हो जाते हैं, पुरुष हो जाते हैं। तो ये जो एक सवाल पूछा है, लेकिन इसमें इतनी निगूढ़ता है, इतने सारी चीजें इसमें हैं कि बाकी जो उसके उत्तर में कपिल भगवान ने जो आगे 3-4 अध्याय पूरे इसी के बारे में चर्चा होती है कि ये पुरुष और स्त्री क्या है, आत्मा अर्थात स्पिरिट और मैटर क्या है, और इसी की चर्चा को सांख्य योग क्या गया है। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम भले ही हम 3-4 और 4-5 सेशन भी ले लें, लेकिन पूरा तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो ये सांख्य योग का जो सब्जेक्ट मैटर है उतना आसान नहीं है। मेरे जैसे लोगों को समझना भी मुश्किल है और समझाना भी मुश्किल है, क्योंकि मेरी स्थिति बहुत सीमित है, ज्ञान बहुत ही सीमित है, और ये सब जो है असीमित टॉपिक्स हैं, ये सब अनलिमिटेड हैं। तो इसको समझना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन एक चीज हमें इससे ये मतलब हताश नहीं होना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी जो क्षमता नहीं है ये सब जानने के लिए। लेकिन एक चीज श्रील प्रभुपाद जी और हमारे गुरु महाराज जी भी कहते थे, लेकिन इससे हमें क्या इसका जो निष्कर्ष है वो ये होना चाहिए कि भगवान कितने महान है, कि वो इतने महान हैं कि उन्होंने इतनी सृष्टि को, इतने कॉम्प्लिकेटेड सृष्टि को ऐसे चला रहे हैं वो। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे जैसे बहुत मेहनत कर रहे हैं ऑफिस में जाके या काम कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अपने आराम से अपने गोलोक वृंदावन में
आराम से अपने भक्तों के साथ रहते हैं, उनको इस भौतिक जगत के बारे में कोई चिंता नहीं है, उनको कोई लेना भी नहीं है उनसे, उनको इन सब चीज़ों से। लेकिन अपने विस्तारों से, अपने अलग-अलग अवतारों से वो ये सब काम बहुत ही आसानी से चलाते हैं। हाँ, तो जैसे भागवत में कहा गया है, जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि न तस्य करणम कार्यम करणम च विद्यते, मतलब उनको करने की कोई जरूरत नहीं है, सब उनकी स्वेच्छा से जब चल रहा है। उनकी जो शक्तियां हैं वो सब उनकी स्वेच्छा को जो है वो पूरा करती हैं। तो ये जानकारी जब हमें मिलती है कि ऐसे भगवान हैं जो इतने महान हैं, तो हमारी उनके प्रति जो प्रीति है, उनके प्रति जो हमारा जो विश्वास है, वो बढ़ता है। और यही एक निष्कर्ष होना चाहिए इन सब चर्चाओं का। ऐसा नहीं है कि मुझे ये सब पढ़ के सांख्य योगी बनना है, बड़ा योगी बनना है, बड़ा पंडित बनना है और सब जगह जाके सृष्टि के बारे में ये जताने के लिए कि मुझे ये पता है, वो पता है। एक्चुअली मेरा ऐसा विचार था कि मैं ये सब पढ़ के मैं ये सब जानूंगा, वो जानूंगा, सबको इम्प्रेस करने के लिए ये बोलूंगा, वो बोलूंगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कुछ। ऐसे ऐसे अगर भाव से हम जाएंगे तो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर हम विनम्र भाव से भागवत पे जाएंगे, तो उसका फलस्वरूप ये है कि हमें विनम्रता तो आती ही है, साथ साथ हमें भगवान की महानता का ज्ञान होता है। और जितना हमें इसका ज्ञान होगा उतना हमारे भक्ति के लिए अच्छा है। क्योंकि हम जब ये जानेंगे कि इतने बड़े महान महापुरुष और परम पुरुष की हम भक्ति कर रहे हैं, तो वास्तविक रूप में बहुत ही एक हमारे दृढ़ विश्वास को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और ये हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि ये शास्त्रों का निष्कर्ष ये है कि हमारा विश्वास जो है निष्ठा जो है बढ़ती है। और निष्ठा जब बढ़ती है तो हम और सिंसियरली भक्ति में काम कर सकते हैं, हमारी साधना को और अच्छे से निभा सकते हैं। फिर हम दूसरे भक्तों का को गलत नज़र से या गलत तरीके से बात नहीं करेंगे, फिर बहुत रिस्पेक्टफुली हम डील करेंगे सबके साथ। तो यही यही अल्टीमेटली महाराज कहते थे कि जो शास्त्र हैं, शास्त्रों का जो निष्कर्ष है वो हमारे व्यवहार में आना चाहिए। कि भागवतम इक्वल्स बिहेवियर। भागवतम का मतलब ये नहीं कि हम पढ़ के पंडित हो जाएं और जीवन में कुछ भी करते हैं उल्टा सीधा। कनेक्शन होना चाहिए हमारे लाइफ के साथ। तो भागवतम शुड इक्वल बिहेवियर, हमारे व्यवहार में क्या इसका चेंज आ रहा है वो हमें देखना चाहिए। तो ये सवाल पूछने के बाद जब कपिल भगवान ने ये सवाल सुने तो उन्हें बहुत ही संतुष्ट हुआ। तो उन्हें बड़ी दया भी आई अपने माता के प्रति। उन्होंने बहुत ही विनम्र भाव से ये सवाल पूछा है और उनकी शुद्ध इच्छा से प्रसन्न होकर फिर कपिल भगवान ने सांख्य दर्शन पर बोलना शुरू किया। तो उसके बाद जो 25वें अध्याय में जो मेरे ख्याल से 44 श्लोक हैं, तो उस कई कई विषयों का किया गया है। तो हम लोग थोड़ा संक्षेप में देखेंगे आज। तो 25वें अध्याय का जो शीर्षक में जैसे मैंने कहा कि भक्ति की महिमा है, ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो सबसे पहले कपिल भगवान कहते हैं कि ये सांख्य योगा जो है, इसमें और भक्ति योगा में कोई फर्क नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कपिल कपिल नाम से एक नास्तिक भी नास्तिक दार्शनिक भी था भारत में, लेकिन उन्होंने तो केवल नास्तिकवाद का ही प्रचलन किया। उनका और भागवत से कोई संबंध नहीं है। तो कई कई बार क्या होता है कि हम जब कपिल का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि वो नास्तिकवाद है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी हमेशा, आप देखेंगे ध्यान से, ऐसा कहते हैं कि टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला सन ऑफ देवहूति। तो हमेशा वो क्वालिफाई करते हैं कि ये वो कपिल जी हैं जो देवहूति माता के पुत्र हैं, अर्थात भगवान के अवतार हैं, ना कि वो नास्तिक कपिल। तो ये वास्तविक सांख्य योगा है और वास्तविक सांख्य योगा और भक्ति योगा में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि सांख्य योगा का निष्कर्ष, जैसे मैंने कहा, ये सब ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमें ये मालूम होना चाहिए कि भगवान इतने महान है और हम कितने अणु हैं, विभू और अणु। हम कितने 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 मतलब कीड़े मकोड़े से भी कम है हम, एक्चुअली हमारी स्थिति। तो ऐसे भगवान के प्रति जब हमारी आस्था, हमारा विश्वास बढ़ता है तो हम फिर भक्ति में लग सकते हैं। इसलिए कहा गया है भगवत गीता में कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। ये जानने के बाद जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है, इति मत्वा भजन्ते माम। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो फिर भक्ति में लगता है पूरी निष्ठा के साथ। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, वो भाव के साथ, पूरे अपने विश्वास निष्ठा और भाव के साथ फिर वो भक्ति में लगता है। तो यही सांख्य योग का निष्कर्ष है कि अल्टीमेटली वो भक्ति में आए, ना कि वो ज्ञान प्राप्त करे और इधर उधर जाए या फिर योग में जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो सांख्य योग और भक्ति योग में कोई फर्क नहीं है। तो ये सबसे पहली बात कपिल भगवान कहते हैं देवहूति माता को। और फिर देवहूति माता को ये भी कहते हैं कि किस तरह से भक्ति मार्ग में आना चाहिए, इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ भक्ति, भक्ति मार्ग का क्या, इसकी विधि मार्ग क्या है, कैसे भक्ति को हमें करना चाहिए।
तो उसमें सबसे पहले वो कहते हैं कि सबसे पहले और सबसे आसान तरीका, जो कि हमारे चर्चा का विषय भी है, फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ ग्रेट डिवोटी। सो यही चीज कहते हैं कपिल भगवान कि हमें केवल शुद्ध भक्तों की सेवा में, सेवा मतलब एक तो वपु सेवा, उनके उनके साथ रह के उन्हें एसोसिएट करके उनकी सेवा करने का अलग अलग तरीके से, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वाणी सेवा, कि उनकी आदेशों का पालन करें, कि वो हमें जो आदेश दे रहे हैं वो हमें निभाना चाहिए उन्हें बहुत अच्छे से। तो ये सबसे बड़ी चीज है, और यही चीज कपिल भगवान कहते हैं। और फिर ये कहते हैं कि किस तरह से साधु की पहचान क्या है। हम साधु, ठीक है, ये कहा कि साधु से हमें साधु का संग लेना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, लेकिन साधु को पहचानेंगे कैसे हम? तो इस विषय में कहते हैं, फिर वो बहुत सुंदर श्लोक आते हैं जो साधु के लक्षण है। तो साधु के लक्षण में बहुत सुंदर श्लोक आता है कि तितिक्षवा कारुणिकः सुहृदम सर्वदेहिनाम अजात शत्रो शांतः साधुम सर्वभूषणम। तो ये बहुत सुंदर श्लोक आता है, मेरे ख्याल से 21वां श्लोक है 25वें अध्याय में। तो इसमें साधु के गुण कहे गए हैं कि वो तितिक्षः कारुणिकः सुहृदम सर्वदेहिनाम। तितिक्षा मतलब हमेशा वो बहुत ही तितिक्ष, अर्थात टॉलरेंस जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो हर चीज को टॉलरेट करते हैं। साथ साथ कारुणिक भी हैं, मतलब टॉलरेट करना तो एक चीज है कि हमें कोई तकलीफ आए तो हम बहुत कष्ट से टॉलरेट करते हैं, लेकिन वो इसके बाद जो अगला स्तर है कारुणिक का, वो तो होता ही नहीं कभी हमसे। क्योंकि साधु जो होता है वो एक तरह से तो वो सब सहनशीलता में वो बहुत उच्च उच्च रहते हैं, साथ साथ वो दूसरों के प्रति करुणा का भी प्रकट करते हैं। ये दोनों चीज बहुत ही मुश्किल है साधारण, हमारे जैसे साधारण जीवों के लिए, कि एक तरह से तो सहनशील करना बनना भी बहुत मुश्किल है, ऊपर से दूसरों के लिए दयावान बनना ये तो और भी मुश्किल है। दो तरह से, मतलब एक तो सहनशील बनो, दूसरों के प्रति करुणाशील भी बनो। तो ये साधु के भूषण है। भूषण मतलब ऑर्नामेंट्स, यानी ऐसा नहीं है कि भौतिक जगत में हमने ये प्राप्त किया वो प्राप्त किया, वो सब कोई भूषण नहीं है। ये वो भूषण समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये जो भूषण है ये अलौकिक भूषण है, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और ये जो तितिक्षः कारुणिकः और सुहृदम सर्वदेहिनाम, अगर हम सबके प्रति दयालु हैं तो इसका मतलब यह है कि हम सबको सुहृद मान के हमारे समझते हैं, एक मान के समझते हैं, क्योंकि सब जो है हम देखते हैं कि सब भगवान के अंश हैं, सबके हृदय में भगवान है। तो ये तीन चीज है, ये साधु के भूषण है। तो ये कपिल भगवान कह रहे हैं कि ऐसे साधुओं का हमें संग लेना चाहिए, ऐसे साधुओं को पहचान के उनका संग लेना चाहिए। और उनका संग लेने से क्या होता है? भक्ति की बढ़ोतरी होती है। और इस विषय में बहुत सुंदर श्लोक आता है, सताम प्रसंगाम मम वीर संविदो भवंति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणाद अश्व अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। तो उसमें कहते हैं अनुवाद में श्री प्रभुपाद जी, शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भगवान की लीलाओं तथा उनके कार्यकलापों की चर्चा कान तथा हृदय को अत्यधिक रोचक एवं प्रसन्न करने वाली होती है। तो देखिए कि भक्तों के संग में अगर हम आए, उनके संग में अगर भगवत कथा का श्रवण करेंगे, लीलाओं को श्रवण करेंगे, तो हमारे हृदय का परिवर्तन होता है। कैसे? ना ही परिवर्तन ही नहीं, रोचक हो जाता है एवं प्रसन्न होने वाली बात, और यह है वास्तविक प्रसन्नता। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन में मनुष्य धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में अग्रसर होता है, तत्पश्चात मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है, यानी कि उसकी निष्ठा एकदम दृढ़ हो जाती है। तब असली समर्पण तथा भक्ति योग का शुभारंभ होता है। और ये समर्पण ही वो समर्पण है जो देवहूति माता इसके पहले कह रही थी कि मैं शरणम शरण्यम, किसका शरण? आप ही एक योग्य हो पुरुष हो जिनका मैं शरण ले सकती हूँ। और यही शरण यहाँ पे आता है कि असली समर्पण तभी हो सकता है कि जब भगवान की कथाओं का श्रवण शुद्ध भक्तों के मुख से, उनके संग में ले, तभी हमारी हृदय की जो जो मल है सब निकल जाएंगे, और हमारी जो वास्तविक, जो हमारी जो स्वाभाविक जो स्थिति है उसके बारे में हमें ज्ञान होता है, और हम फिर भक्ति मार्ग में दृढ़ता से लग सकते हैं। तो ये है भक्तों के संग लेने से, भक्ति मार्ग में लगने से इसका क्या रिजल्ट आता है। तो ये चैप्टर जो है ये डिवोशनल सर्विस का एक समरी जैसा है। इसका विवरण बाद में कपिल भगवान करेंगे, और हम अगले सत्र में जितना भी हो सकता है हमसे इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है भागवत में, जो कि हमारे भक्ति मार्ग में साधना भक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमें इसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये पहले सीखने को मिलता है कि हम साधुओं की कैसे पहचान करें, और हमारे स्वयं की भक्ति किस तरह से अग्रसर हो रही है, इसका भी हम टेस्ट ले सकते हैं कि हम क्या, क्योंकि बाद में कपिल भगवान
गुणों, भक्ति भी अलग अलग गुणों के अधीन हो सकता है, क्योंकि शुद्ध भक्ति नहीं है वो कि हम राजसिक स्थिति में भक्ति कर सकते हैं, तामसिक स्थिति में भक्ति कर सकते हैं, सात्विक स्थिति में भक्ति कर सकते हैं। तो इसका भी बहुत सुंदर विश्लेषण आता है, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी, क्योंकि हम हमेशा गुणों से बंधे हुए हैं इस भौतिक जगत में। तो हमें ये हमारी पहचान होनी चाहिए कि हम किस स्थिति में हैं। साथ साथ हमें शुद्ध भक्तों की पहचान भी होनी चाहिए कि हम उन्हीं का शरण ले सकते हैं। तो ये सब चीजें बहुत ही प्रैक्टिकल है हमारे जीवन के लिए। और साथ ही साथ मैंने कहा कि सांख्यों का विवरण दो, हम भले ही हमारे क्षमता के ऊपर हो, लेकिन फिर भी हमें कोशिश तो करनी चाहिए कि इसका पठन करें, कि जितना भी हमें, जैसे मैंने कहा कि हमें इतना तो उसका निष्कर्ष आना चाहिए कि हमें ये पता चले पूरी तरह से, एकदम दिमाग में और हृदय में बैठा जाना चाहिए कि भगवान कितने महान है, इतनी बड़ी सृष्टि का ऐसे उन्होंने सुंदर तरीके से किया है कि, और उन्हें इनमें से कोई बंधन भी नहीं है। तो हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि हमने कुछ, अगर इस जगत में हमने कुछ सृष्टि की किसी चीज की, वो सृष्टि से हम बन जाते हैं। जैसे कुछ घर बना लिया, वो भी हम एक्चुअली कुछ बना नहीं रहे हैं, वास्तविकता हमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो घर बनाने के जो पदार्थ हैं वो भी भगवान ने ही सप्लाई किए हुए हैं। जैसे सीमेंट हुआ या आयरन रॉड हुआ या जो भी हुआ। महाराज जी कह रहे थे मंदिर के बारे में कि हम लोग कितना चिंतित हो जाते हैं कि वो मंदिर कैसे बनेगा, वो बनेगा, लेकिन हम वास्तविकता में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। वो लोहा जहां से आना था आया है, और सीमेंट भी अपने आप आ गया है, सब कुछ आ गया, लोग भी काम कर रहे हैं। ये सब भगवान की योजना के कारण हो रहा है। तो हमारा क्या काम है कि हम केवल भगवान का शरण लें। ऑफकोर्स हमें हमारे काम तो करने चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं करता हूँ, मेरे इस कारण ये सब हो रहा है। तो ये चीज एक भक्त और अभक्त को का डिफरेंस है, कि वो अभक्त जो होता है, जो साधारण जो भौतिकवादी है, वो ये सोचता है कि सब कुछ वही कर रहा है। तो लेकिन जो भक्त होता है वो भले ही कर रहा है, लेकिन उसे पूरी तरह से पता है कि वास्तविकता में मेरे हाथ से कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, सब भगवान की योजना से हो रहा है। और ऐसे स्थिति में वो और भी भगवान का शरण लेता है, पूरी तरह से फिक्स तरीके से लेता है। और फिर इसी कारण से आज हम देख रहे हैं, इतना सुंदर मंदिर भी आया राजकोट में। और महाराज जी भी द्वारका के बारे में कह रहे थे, जो 2-3 दिन पहले मेरे ख्याल से वैष्णव सेवा प्रभु ने बहुत सुंदर क्लास दिया था द्वारका में, कि किस तरह से द्वारका मंदिर आया। तो यही सब हम जब भागवत पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि महाराज के उदाहरण में, कि महाराज के जीवन कैसे उन्होंने पूरा भागवत को हमारे सामने प्रस्तुत किया है अपने जीवन के द्वारा। एग्जैक्टली जो भागवत में कहा गया है, जो भले ही भागवत करोड़ों साल पहले ये सब लीलाएं हुई, लेकिन आज के हमारे 10-15 साल पहले भी हमारे गुरु महाराज थे, उसके पहले श्रील प्रभुपाद जी थे, वो सब उन्होंने भागवत में जो कहा गया है अभी भी वो वही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये हम हमारे से संभव नहीं है, ये सत्ययुग में संभव था, कलयुग में संभव नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कलयुग में और भी संभव है, क्योंकि कलयुग में और कुछ भी नहीं कर सकते हम कुछ योग नहीं कर सकते, हम कुछ तपस नहीं कर सकते हैं, हमारी क्षमता कुछ भी नहीं है। तो प्रायणाल पायुष सभ्य कलौ अस्मिन युगे जना मंदाह सुमंद मतयो। कलयुग का वर्णन है कि इस कलयुग में एक तो अल्पायु है, दूसरी तरह से ऊपर से हम मंद हैं, मतलब कुछ भी हमें समझ में नहीं आता। जैसे मैंने कहा था कि सर में जाता नहीं है भागवत पढ़ने जाओ तो ऐसी अवस्था में हम क्या करें। तो हम पूरी तरह से हमें केवल भगवान का शरण लेना चाहिए कि मेरे से कुछ भी नहीं होता है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, केवल आपकी शरण ले, और आपकी कृपा से फिर, या शुद्ध भक्तों की कृपा से कुछ हो सकता है, मेरा उद्धार हो सकता है। तो ये कलयुग में ही पॉसिबल है। बाकी युगों में तो अलग अलग तरीके थे और लोग भी वैसे थे, उनकी क्षमता थी, लेकिन कलयुग में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए केवल हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही व केवल कलौ नास्ति एवं नास्ति एवं नास्ति गतिर अन्यथा। और श्रील प्रभुपाद जी भी अगर देखेंगे हम, अगर कि उन 70 वर्ष की आयु में वो विदेश गए थे, तो क्या था उनके पास? पैसे तो कुछ थे नहीं, कपड़े कुछ नहीं थे, केवल एक संदूक था और उसमें केवल भागवतम था। तो वास्तविकता में महाराज कह रहे थे कि श्रील प्रभुपाद का शरण भागवत में था, उन्होंने भागवत का शरण लिया था, ये वास्तविक शरण है। और भागवत और कृष्ण में कोई भिन्नता नहीं है, अभिन्न है। तो भागवत का शरण मतलब भगवान कृष्ण का शरण। और श्रील प्रभुपाद जी ने एक्चुअली देखा जाए तो, अगर हम सोचेंगे इसके बारे में, तो केवल भागवत ही था उनके पास, और कुछ नहीं था। और भागवत को जब उन्होंने भागवत का शरण लिया, बाकी सब ऑटोमेटिकली आ गया, कि भक्त आ गए, जगह मिल गया, मंदिर बन गए, और इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट सेटअप हुआ, केवल वो भागवतम के बेसिस पे था। ये एक्चुअली हम कम जगह सुनने को मिलता है सब श्रील प्रभुपाद के बारे में। उन्होंने, सब कहते हैं कि भगवान का शरण लिया, लेकिन भगवान का शरण कैसे लिया उन्होंने? भागवतम के द्वारा लिया। इसीलिए तो वो भागवतम को, केवल भागवतम को ही अपना संपत्ति मान के वो ले गए थे यहाँ से, और उसी के बलबूते पे आज ये पूरा जो संस्था है वो खड़ी है, केवल भागवतम के ऊपर। और यही हमारे गुरु महाराज ने
हमको यही शिक्षा दी है कि भागवत का शरण जब हम लेंगे तभी हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं और हम सफल हो सकते हैं भक्ति मार्ग में। तो ये आगे चर्चा फिर देवभूति माता करती हैं और जब ये सुन सुन के देवभूति माता को बहुत आश्चर्य होता है कि ओ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब भक्तों का संग लेना चाहिए और ये करना चाहिए। तो वो आगे भी सवाल पूछती हैं कपिल जी से कि मैं तो मंद हूँ, जैसे मैंने कहा कि वैसे ही वो हमारे जैसे व्यक्ति का स्वभाव प्रकट कर रही है कि मैं तो स्त्री हूँ, मेरे पास बुद्धि नहीं है ये सब समझने की, तो मुझे आसान सा तरीका बताइए। तो वही कपिल भगवान कह रहे हैं कि आसान सा तरीका ये है कि आप भक्तों का संग लें, और भक्तों का संग लेने से जो इसका जो निष्कर्ष है, जैसे मैंने कहा कि हम हमारे हृदय में भक्ति का विकास होता है। और ये जो चीज है ये समय से बंधा बंधा नहीं है कि इस भौतिक जगत में जो भी हमें मिलता है वो समय से बंधा हुआ है, कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब तात्कालिक है। लेकिन ये जो अलौकिक भक्ति जो है वो अलौकिक है, और इससे मिलने वाला जो ऐश्वर्य है ये अलौकिक है। और इस विषय में बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं कपिल भगवान तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 38वें श्लोक में। ये भी गुरु महाराज को बहुत पसंद था ये श्लोक। न करहि चिन्मत पराह शांत रूपे नक्षन्ति नो मे निमिषो लेडिहेति ये शाम हम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। इसके अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान ने आगे कहा अपनी माता से, हे माते, जो भक्त ऐसा दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं, जो मतलब भक्ति अर्थात भक्ति वास्तविक ऐश्वर्य है। जैसे इसके पहले उन्होंने कहा कि भक्तों का शुद्ध भक्तों का संग लें, उनके संग में भागवतम का श्रवण करें, और इससे जो ऐश्वर्य प्राप्त होता है वो समय से बंधा नहीं है। वो कहते हैं कि वे उससे कभी भी वंचित नहीं होते। ऐसे ऐश्वर्य को ना तो आयुध ना काल परिवर्तन ही विनष्ट कर सकता है। चूंकि भक्तगण मुझे अपना मित्र, संबंधी, पुत्र, शिक्षक, शुभचिंतक तथा परम देव मानते हैं, अतः किसी काल में भी उनसे यह ऐश्वर्य छीना नहीं जा सकता। तो ये वास्तविक संपत्ति है। गुरु महाराज कहते थे कि ये वास्तविक संपत्ति है, ना कि हम पैसे के पीछे भागें या घर के पीछे भागें। भले ही हम करें वो उस कार्य, लेकिन हमें हमेशा, जैसे मैंने पहले कहा, कि हमेशा हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि ये नश्वर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। लेकिन ये जो संपत्ति है भक्ति, ये कभी भी विनष्ट नहीं होता है, हमेशा। और यही चीज भगवत गीता में भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो भी भक्ति, थोड़ी भी अगर भक्ति करें तो वो हमेशा हमारे क्रेडिट में रहता है, कि अगले जन्म में अगर हमें मानव शरीर प्राप्त हुआ तो हम उस स्तर से फिर आगे बढ़ सकते हैं। जितना भी हमने किया उसके आगे हम बढ़ सकते हैं। तो वो हम कभी भी, ये जो ऐश्वर्य जो है वो नष्ट नहीं होता है। और ये समझाने के बाद कपिल भगवान फिर उस अध्याय के अंत में कहते हैं कि ऐसा जो भक्त है जो इस तरह से अपना जीवन जीता है भक्ति मार्ग में, तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो केवल हंस दें, मुस्कुरा दें, लेकिन वो वास्तविक रूप में अपने भक्तों के साथ उनका आदान प्रदान होता है, और रेसिप्रोकेशन जिसे कहते हैं। तो भगवान जो है हमेशा भक्तों के साथ रेसिप्रोकेशन करते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपना धाम अपने भक्त को दे देते हैं, कि वो खींच के अपने भक्त को अपने धाम में ले जाते हैं। और यही हमारी चेष्टा है, यही हमारा सबसे बड़ा परफेक्शन है, सक्सेस है लाइफ का। सबसे बड़ा जो हमारी जो अल्टीमेट जो हमारा जो गोल है, हमारा जो हमारे डेस्टिनेशन जिसे कहते हैं, जहाँ हमें जाना है, वो यही है। इसी के लिए हम ये सब कर रहे हैं, कि हम भक्ति में लगे रहें और हमें शुद्ध भक्तों का संग मिले। और जब भी भगवान की इच्छा हो, शुद्ध भक्तों की इच्छा हो, हमें भगवत धाम जाकर उनकी सेवा में और निरंतर रूप से लगने का मौका मिले। तो इसीलिए कपिल देव इस अध्याय के अंत में कहते हैं कि हमें यही चाहिए कि हमारा जो मन है, जो इधर उधर इंद्रिय तृप्ति के लिए भाग रहा है, उसे कंट्रोल में करके, कंट्रोल मतलब कैसा कंट्रोल करें, ऐसा नहीं कि हम योग या तप करें, वो तो हो संभव नहीं है। भगवान की सेवा में लगाएंगे, भक्तों की सेवा में अगर हम मन को केंद्रित करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा जो मन जो है भौतिक चीजों से विरक्त हो जाता है। तो यही भागवत में कहा गया है 11वें स्कंद में कि भक्ति परेशानु भावो विरक्तिर अन्यत्र च। मतलब भक्ति से जो परेशानु भावो, अर्थात भगवान के जो भाव के प्रति हम भगवान के जो प्रति हमारे भाव आते हैं, उसका विकास होता है। और उसके साथ साथ विरक्ति जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। ऐसा नहीं कि हमें अलग से कुछ चेष्टा करने की जरूरत पड़े कि हम विरक्ति हमें कैसे आए। जब जितनी हम भक्ति में लगेंगे उतनी विरक्ति ऑटोमेटिकली हो जाती है।
उसका उदाहरण देते हैं उस 11वें स्कंद में कि जिस तरह से जो बहुत भूख लगा हुआ है, किसी को बहुत भूख लगी है, बहुत तेजी से भूख लगी है, और जब वो खाना खाता है, तो ऑटोमेटिकली खाना खाते समय उसकी भूख धीरे धीरे मिटती है। उसको पता चल जाता है कि मेरी भूख मिट रही है। इसके लिए उसके पास, किसी के पास जाके सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि मेरी भूख मिटी कि नहीं। उसको खुद ही उसका अनुभव हो जाता है कि किस तरह से उसकी भूख मिट रही है। तो वैसे ही जब हम भक्ति में जितना लगेंगे, ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट विरक्ति है। अलग तरीके से करने की जरूरत नहीं है। तो यही भक्ति मार्ग की सबसे सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सब कुछ भक्ति में ऑलरेडी इन्वॉल्व, सब कुछ इंक्लूड है भक्ति में, सब कुछ है। दूसरे मार्गों में जाएंगे तो अलग तरीके से हमें एक एक चीज करना पड़ेगा, लेकिन ज्ञान मार्ग में जाएंगे तो हमें मतलब बहुत कठोर तप, स्वाध्याय, अलग अलग चीजों करना पड़ता है, जैसे मायावादी लोग करते हैं। और उससे बहुत, जैसे भागवत गीता में कहा गया है कि बहुत चेष्टा के बाद अंत में हो सकता है कि उसे भक्ति में आने का मौका मिले या भगवान को जाने का मौका मिले। लेकिन भक्ति मार्ग इतना सरल है। एट द सेम टाइम श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं साइमल्टेनियसली सबलाइम एंड इजी। सबलाइम मतलब इसका जो रिजल्ट है हमें सोचने के परे है, हमारे सोचने के परे है ये, लेकिन बहुत साधारण तरीके से किया जा सकता है इसे, जैसे कि कपिल भगवान ने कहा है यहाँ पे। तो हमें यही चाहिए कि हमें बाकी सब मार्ग का त्याग करें, हम जो भी हमारी भौतिक कर्तव्य हैं उसे करें, ठीक ठाक अच्छे से करें, एक कृष्ण भावनामृत से करें, कॉन्शियसनेस के साथ करें कि मैं केवल एक जिस धर्मशाला वाली कॉन्शियसनेस मैंने कहा था, या फिर वेटिंग रूम प्रतीक्षालय वाली जो चेतना है, उस चेतना से करें कि मैं यहाँ पे केवल थोड़े समय के लिए हूँ। तो उस समय के लिए जितना हो सकता है मैं अपने टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी में अपने काम करूँ, लेकिन हमारा जो समय है खास तरीके से वो भक्ति में लगाना चाहिए। तो हमारे गुरु महाराज कहते थे कि प्लीज स्टीयर क्लियर मतलब इधर उधर मत फंसिए इस भौतिक जगत की चिंता में, इधर, या फिर हमारे इंद्र तृप्ति के लिए इधर मत भागे। जो भी हमें भगवान की कृपा से मिला है बस उसको एक्सेप्ट करें, और आगे हमारी जितनी भी कोशिश हम मतलब ऑनेस्टली कोशिश कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करना चाहिए। कि महाराज कहते हैं कि ओवर एंडेवर शुड बी अवॉइडेड। हमारे भौतिक क्षेत्र में ओवर एंडेवर मस्ट ऑलवेज बी अवॉइडेड। जितना मिनिमम एंडेवर है वो करना चाहिए, लेकिन ओवर एंडेवर करना चाहिए आध्यात्मिक क्षेत्र में, कि मुझे और जप करना है तीव्रता से और भागवत पढ़ना है। अभी नया साल शुरू हुआ है, तो हमें महाराज कहते थे कि नए साल में ये व्रत लो, कि जैसे लोग नए नए रेजोल्यूशन लेते हैं कि ये मुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो हमें ये रेजोल्यूशन लेना चाहिए कि इस साल मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है और भागवत का बहुत श्रवण और पठन करना है। तो ये अगर हम करेंगे इस चीज में, इस क्षेत्र में ओवर एंडेवर महाराज कहते हैं कि इज वेलकम। स्पिरिचुअल फील्ड ओवर एंडेवर इज वेलकम। तो ये हम तभी कर पाएंगे जब भौतिक क्षेत्र में ओवर एंडेवर कम करें, वहां पे मिनिमम एंडेवर करें और ज्यादा एंडेवर भक्ति में लगाएं। यही कपिल भगवान की शिक्षा है और यही हमें इससे सीख मिलता है। तो मैं आज यहाँ पे समाप्त करता हूँ चर्चा को, और आगे हम दूसरे अध्यायों के बारे में अगले सत्र में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। किसी को कुछ अगर टिप्पणी या कुछ कहना है वैष्णव से प्रभु, सर्वेश्वर प्रभु, तो प्लीज प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए। अच्छा, पहली बात तो क्षमा करना, क्योंकि क्या हो रहा है प्रभु जी, अभी हमारा इंडिया का खासकर गुजरात सब जगह पे लॉकडाउन पूरा का पूरा खुल गया है अभी। अच्छा। हाँ, पूरा का वो खाली फॉर्मेलिटी का लॉकडाउन चल रहा है और सभी सब शुरू हो गया है यहाँ पे। अच्छा। तो क्या हो रहा है अभी हमारे भक्त, हम 35 भक्त हो गए फुल टेम्पो यहाँ पे सब मिले के। अच्छा। तो हाँ, एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। तो क्या हो रहा है, सुबह और शाम दोनों समय पे मैं सभी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने को भेजता हूँ। हाउस प्रोग्राम अच्छा। रहते हैं, नगर कीर्तन रहते हैं, तो बराबर शाम का जो समय है ना, उस टाइम पे वो उधर ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं वो लोग, इसलिए वो थोड़े सब ज्वाइन नहीं कर पा रहे, लेकिन उसमें अभी कुछ हम देखते हैं क्या करना है भविष्य में धीरे धीरे। दूसरी बात ये भी है कि जो काम काज शुरू हो गए यहाँ के, उसके कारण जो लोग सब घर पे थे वो भी अभी अपना टाइम 6 का 7 का उसमें ट्रैवलिंग में रहते हैं, घर पे जा रहे हैं, कोई घर पे पहुंच रहे, नहा रहे, वो बड़ा टाइम जा रहा है, इसलिए थोड़े वक्त कम ज्वाइन हो रहे। लेकिन धीरे धीरे मैं उनको अभी शुरुआत है, इसलिए पुशअप करूंगा सबको कि आप कैसे करके आप जर्नी में भी सुन सकते हैं, तो वो भी थोड़ा मैं पुशअप करूंगा। लेकिन बहुत सुंदर बात आपने लास्ट बताई, मेरे को याद रहेगी प्रभु जी की। महाराज बता रहे कि हमारा क्लियर स्टेयरिंग ना, क्या शब्द वापरा आपने? स्टीयर क्लियर। स्टीयर क्लियर, यस, आप बहुत सुंदर है।
स्टीयर क्लियर होना चाहिए एकदम। बहुत सुंदर, स्टीयर क्लीन जैसे हम आपने समझा कि गाड़ी चलाते हम स्टीयरिंग नहीं छोड़ सकते। हाँ। हाँ, बहुत सुंदर रियली एकदम सुंदर उदाहरण आपने महाराज जी का बताया। एक्चुअली यही महाराज जी महाराज कह रहे के थे पास कि वृंदावन हाँ, में जब हम लोई बाजार में गाड़ी चलाते हैं तो यस, हम इधर उधर नहीं देख सकते हैं, तो इधर उधर जाएंगे तो गाय से भिड़ देंगे, भैंस आ जाएगा, कोई तो कोई चीज आ जाता है रास्ते में। तो उस यस। तरह से हमारे जीवन में होना चाहिए कि कभी भी स्टीयर क्लियर रहे हमेशा। हाँ, ये चीज हमेशा बहुत हमारे सुंदर, बहुत ये सेंटेंस बीच-बीच में थोड़े मेरे फ़ोन आ रहे थे मैं पहले सभी से सुन रहा हूँ, बहुत सुंदर। आपका आपका सुनते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है महाराज जी के पास से सुन रहा हूँ, क्योंकि हमारे प्रभु वो जी का। महाराज जी की बात ही आप रिपीट करते हैं और वही होना चाहिए। हमारा खुद का क्या है प्रभु जी? हाँ, जो गुरु परंपरा प्रभुपाद से सुना है, जो आचार्य से हम सुन रहे हैं, सभी इस्कॉन के सन्यासी वरिष्ठ भक्त सुन रहे हैं, उसको रिपीट ही करना। प्रभुपाद भी बोलते हैं कि हमारा काम पोस्टपोन का है। हाँ? हम्म, हम दूसरा कुछ काम हम खुद पालन करें और लोगों को बताने का प्रयत्न करें कि ये बहुत अच्छा मार्ग है करके। तो बहुत बढ़िया प्रभु जी। और शायद किसी का प्रश्न आ रहा है क्या पता नहीं किसने चार्ट लिखा है, दिख रहा है आपको क्या लिखा है? कि अ, नवोदय भक्ति के बारे में कभी बताएँ। थोड़ा ठीक है तो प्रभु जी